सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। आप क्या लेना चाहेंगे, ठंडा या गर्म? अक्सर हमारा यही सवाल होता है ना आए हुए मेहमानों से। यदि वो गर्म मांगे तो चाय या कॉफी होता है, यदि वो ठंडे की डिमांड करें तो आज के समय ठंडे का मतलब सिर्फ एक ही चीज होता है, वो है सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक आज के समय हमारी सोसाइटी का इस प्रकार से स्टेटस सिंबल बन गया है, चाहे वो छोटी से छोटी कोई किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी या कहें कि बड़े से बड़ी शादी विवाह के फंक्शन है, हर जगह उसे धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। यदि आपने अपने किसी छोटे से छोटे फंक्शन में भी सॉफ्ट ड्रिंक सर्व नहीं की तो आप समाज की नजर में काफी हीन, पापी और दुराचारी व्यक्ति बन जाते हैं। और गलती से भी यदि आपने सॉफ्ट ड्रिंक के ऑप्शन में किसी नेचुरल ड्रिंक जैसे नींबू पानी का ऑप्शन रख दिया तो आपके जैसा कंजूस तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आपने उस अमृत का पान नहीं कराया जो आज के समय में गंगा जल से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। खैर, जो गंगा जल की भी स्थिति है वो हम सभी के सामने ही, लेकिन यह तो हुई मनुष्य के विवेक की बात। अब हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक के रियलिटी के ऊपर। आखिर इसमें 1% भी कुछ ऐसा है जिससे हम इसका सेवन करें या हमारे लिए फायदेमंद? तो हम इसी चीज के बारे में जानने वाले हैं और कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर भी ये वीडियो आता है। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करें। सॉफ्ट ड्रिंक या कार्बोनेटेड ड्रिंक का जो बाजार है दिन पे दिन जोर पकड़ता जा रहा है और साल दर साल यह वृद्धि कर रहा है। पूरे विश्व में ये अपनी धाक जमा रहा है, लेकिन हम विश्व की ना सही सिर्फ भारत की बात कर लें तो 2022-23 के जो आंकड़े हैं उसके अंदर 8.85 यूएस बिलियन डॉलर इसकी जो खपत है भारत के अंदर गई है और अनुमानित यह 2027 तक 5% की दर से बढ़ता चला जाएगा और 10.5 यूएस बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स की कि क्या इसके अंदर ऐसे मुख्य इंग्रेडिएंट्स है जो हमारी सेहत पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं। इसका जो पहला या मुख्य इंग्रेडिएंट्स है वो है शुगर, जिसे आप चीनी या मिठास कह लीजिए। खास करके आज के समय में सॉफ्ट ड्रिंक या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर का ही प्रयोग किया जा रहा है। ये ऐसी मिठास होती है जिसकी कुछ बूंदे ही हजारों लीटर पानी को मीठा कर देती है, यानी कि बहुत थोड़े में ही बहुत अधिक काम हो जाता है, जिसके अंदर खास करके सुक्रोलोज, एस्पेरेटिन या सैचरिन आती है। बहुत सारी रिसर्चेस खास करके आर्टिफिशियल स्वीटनर को कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर का कारण मानती हैं। और सिर्फ ये कैंसर का ही नहीं, हमारे हृदय पर, हमारी किडनी पर और मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है और पाचन तंत्र को भी डैमेज करता है। और हाल ही में ही WHO ने भी माना है कि यह कैंसर का कारण बन सकता है और इसके ऊपर वह सख्त गाइडलाइन जारी करने वाला है। खैर, ये आज नहीं पता चला है कि कार्सिनोजेनिक है, बहुत पहले से ही यह पता है और रिसर्चेस होती आ रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये बड़े बड़े स्वास्थ्य संगठन जो हैं इतनी गंभीर चीजों को भी टाल मटोल करते रहते हैं। और सिर्फ आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात नहीं है, यदि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर एडिटिव शुगर यानी कि चीनी का भी प्रयोग किया जाता है तो वो भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो 100 ml की कोल्ड ड्रिंक की सर्विंग होती है उसके अंदर 10 से 12 ग्राम चीनी होती है। यानी कि यदि आप 1 लीटर में चले जाएं तो तकरीबन 100 से 120 ग्राम के आसपास आपको चीनी उसमें मिल जाएगी। यदि माना जाए कि आपने आधा लीटर भी कोल्ड ड्रिंक पी तो तकरीबन 50 से 60 ग्राम के पास आपने शुगर इंटेक कर लिया, जो कि आपके तकरीबन 2 दिन के शुगर इंटेक की लिमिट के बराबर है। यह तो सिर्फ आपको ड्रिंक के थ्रू मिली हुई शुगर है, बाकी आप पूरे दिन में जो डाइट लेंगे जैसे फल फ्रूट इत्यादि नेचुरल शुगर या कुछ मिठाई वगैरह जो एडिटिव शुगर ले लेंगे तो वो आपकी एक्स्ट्रा में होने वाली है। यानी कि यदि आप दिन प्रतिदिन या निरंतर ऐसी चीजों का सेवन करते रहते हैं तो बहुत ही एक्सेस मात्रा में आप शुगर इंटेक कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत सारी गंभीर समस्याएं दे सकता है, जैसे डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, ब्लड प्रेशर की समस्याएं या लीवर की प्रॉब्लम दे सकता है या अर्थराइटिस या थायराइड जैसी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। दूसरा इसका जो मुख्य इंग्रेडिएंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि जिसे हम दिन प्रतिदिन और निरंतर बाहर की ओर छोड़ते रहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, बहुत ही हानिकारक है। मनुष्य ही एक ऐसा जीव मैंने देखा है जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को घोल घोल के पानी में पीता है। एक छोटे से छोटा 4th-5वीं क्लास का बच्चा भी आपको बता सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। और यही कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर अच्छे से घोल घोल के प्रेस कर करके भरी होती है, जिससे इसके अंदर जो ये बबल फॉर्मेशन होती है या कहीं की झाग या बुलबुला बनना वो होता है। फिर बात करें कि इसे कई दिनों तक अच्छा बनाए रखने के लिए और यह जल्दी खराब ना हो जाए तो प्रिजर्वेटिव्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर खास करके सोडियम बेंजोएट इत्यादि जैसे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इनका प्रयोग जितना कम से कम किया जाए या कहें कि जितना इनको अवॉइड किया जाए उतना ही अच्छा रहता है। फिर आगे बात करें कि इन ड्रिंक्स को अलग अलग कलर देने के लिए इसके अंदर सिंथेटिक फूड कलर का प्रयोग किया जाता है और कई बार तो यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ही खराब होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं।
इनसे हमें कैंसर की पूरी संभावनाएं होती हैं, ऐसा रिसर्चेस का भी मानना है। और फिर इसके अंदर बहुत सारे एसिड होते हैं जैसे सिट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, जिनसे हमारे दांत भी खराब हो सकते हैं, इसीलिए इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। कुल मिला के यदि कार्बोनेटेड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक के जो इंग्रेडिएंट्स है वो देखे जाएं तो भरपूर मात्रा में चीनी है, भरपूर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, उसके अंदर सिंथेटिक फूड कलर है और साथ ही साथ प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा और कुछ भी आपके शरीर के लिए नहीं। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स पर तमाम रिसर्चेस हैं कि यह हमें कैंसर फैलाने के अलावा या कहें कि अन्य रोग फैलाने के अलावा कुछ भी बेनिफिट नहीं देती हैं। लेकिन फिर भी जो हमारी हेल्थ अथॉरिटीज हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। धड़ल्ले से ही हमारे देश में बिकता जा रहा है। आज के समय में जितनी मानव जाति शिक्षित या एजुकेटेड है, उतना इतिहास या हिस्ट्री में कभी नहीं रही होगी। लेकिन फिर भी पता नहीं उसका विवेक कहाँ चला गया है कि साफ साफ दिख रही चीज को भी वो इग्नोर नहीं कर पा रहा है। ये जानकारी तो लगभग सभी को है, लेकिन इस वीडियो को जो बनाने का मकसद है वो यही है कि कम से कम दूसरों के लिए ना सही, हम अपने ही स्वास्थ्य के लिए, अपने ही लिए कम से कम ऐसी जहरीली चीजों का सेवन तो बंद करें। तो उम्मीद है आप एक संकल्प लेंगे और अपने स्वास्थ्य को प्रगति की ओर ले जाएंगे। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।